ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। साथियों, आज हम तोरण को समझते हैं। तोरण क्या होता है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और किन किन तरीकों से ये मारा जाता है। तो जैसा कि सभी को पता है कि तोरण विवाह संबंध का एक हिस्सा है। जब बारात दुल्हन के दरवाजे पे पहुंचती है तो दूल्हे के द्वारा तोरण मारा जाता है। कहीं कहीं पर दूल्हे की जो बहनें होती हैं वो भी तोरण मारती हैं। हमारे भारत के अंदर क्या पूरी दुनिया के अंदर विवाह को लेकर के अलग अलग तरह की परंपराएं, अलग अलग तरह की मान्यताएं और अलग अलग तरह के रीति रिवाज प्रचलन में हैं। और तोरण कोई शास्त्रीय आदेश नहीं है। तोरण भी कोई इसी रीति रिवाज और परंपरा को निभाने का एक तरीका है। इसीलिए हर 50 किलोमीटर के ऊपर, 100 किलोमीटर के ऊपर इस तरह की परंपराएं बदल जाती हैं। कोई कोई तोरण मारता है घोड़े के ऊपर बैठ करके, कोई कोई मारता है पैदल चल करके, कोई कोई हाथी के ऊपर बैठ करके तोरण मारता है, कोई कोई नीम की डाली से तोरण मारता है, कोई कोई आम की डाली से तोरण मारता है, कोई कोई तलवार से तोरण मारता है, कहीं कहीं पे चांदी की छड़ी से तोरण मारा जाता है, कहीं पे सोने की छड़ी से तोरण मारा जाता है। तो इसकी जो शुरुआत है वो परंपरा में ऐसे हुई। शुरू में कोई भी अपनी बेटी किसी अन्य समाज में देता नहीं था, दूसरे को अपनी बेटी नहीं देता था। दूसरे से अपनी उसकी बेटी प्राप्त करने के लिए आपको उसको युद्ध में हराना होता था। तो पहले लंबे समय तक ये परंपरा चला ही रही। दामाद ने जब ससुर को युद्ध में हराया तभी उसने अपनी बेटी उसको दी। लेकिन बाद में युद्ध की कोई आवश्यकता नहीं रही, लोग समझने लग गए, शिक्षित हो गए, एक दूसरे का घर परिवार देख करके, स्टेटस देख करके, मान्यताओं और परंपराओं को देख करके शादी करने लग गई। तो फिर इस परंपरा का निर्वाह करने के लिए ये तोरण मारने की परंपरा चालू हो गई। वह दरवाजे पे जाकर के आप ऐसे तोरण मार दो, यानी कि प्रतीकात्मक व्यवस्था है। शादी विवाह को रोचक बनाने के लिए, अनोखा बनाने के लिए ये व्यवस्थाएं की गई। लेकिन शुरुआत में इनका घिनौना रूप था, बहुत ही भयानक रूप था ये। शुरुआत में तोरण के नाम पे बहुत तरह की मारकाट होती थी, तलवारें चलती थी एक दूसरे परिवारों में। तो ये थी तोरण प्रथा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।